तैयार है जी? बिल्कुल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयार है जी? शुरू करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कराची में NA 249 का बाई इलेक्शन हुआ। ये एक गैर मामूली बाई इलेक्शन था क्योंकि इसमें जो सूबाई हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनका भी उम्मीदवार है और वफाक में जो हुकूमत है PTI की, उनका भी उम्मीदवार है। वफाक के अंदर जो हुकूमत के कोलिशन पार्टनर्स हैं MKM, उनका भी उम्मीदवार है। इसलिए ज़रूरत इस बात की थी ये इलेक्शन इतना शफाफ होता कि कोई इसके बारे में उंगली ना उठा सकता। रमज़ान शरीफ का महीना था, गर्मी भी थी, छुट्टी का दिन भी नहीं था, पोलिंग कम हुई है, 15% के करीब पोलिंग हुई है। और इसमें अभी ये 9.5 घंटे गुजर गए हैं पोलिंग बंद हुए और अभी तक इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आ सका। इस चीज़ ने बहुत से सवालात उठा दिए हैं। इस इलेक्शन के बारे में इब्हाम पैदा हो गया है और चंद चीज़ें हमने रिटर्निंग अफसर के सामने भी रखी हैं और अब पाकिस्तान के अवाम के सामने भी रखना चाहते हैं। रिजल्ट जो भी आए वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये इब्हाम जो है ये पैदा नहीं होना चाहिए था। ये क्यों पैदा हुआ, इसके जवाबात देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम आज भी इलेक्शन के निज़ाम को नहीं समझ सके, उसको चला नहीं सके, तो फिर हम पाकिस्तान के अवाम को क्या जवाब दे सकेंगे। सबसे पहली बात यह है, 5 बजे पोलिंग ख़त्म हुई, 15% टर्न आउट है, तो किसी भी पोलिंग स्टेशन पर 400 से ज़्यादा वोट नहीं पड़े, औसतन 200 से भी कम पड़े हैं। तो ये गिनती जो है ये बासानी 2 घंटे में ख़त्म हो जानी चाहिए थी। चले अफ्तार का 1 घंटा और दे देते हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत हैं कि जैसे ही आप काउंटिंग कर लेते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए रिटर्निंग अफसर को प्रिजाइडिंग अफसर ने रिज़ल्ट भेजना होता है। अब जब रिज़ल्ट पहुंचता है यहाँ पर, उसका एक टाइम स्टैम्प है कि कितने बजे उस प्रिजाइडिंग अफसर ने रिज़ल्ट भेजा। हमने प्रिजाइडिंग अफसर साहब को कह दिया है कि आप ये रिकॉर्ड तैयार कर लें और हमें मुहैया कर दें। दूसरी बात, जब रिज़ल्ट वहाँ पर बन जाता है और फिर वहाँ से रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में लाया जाता है, जब यहाँ पहुँचता है उसका भी एक वक्त मुकर्रर है, यहाँ कितने बजे वो पहुँचा है। हमें इस बात का इल्म है कि हम जब यहाँ 11 बजे के करीब आए तो यहाँ पर 180 से कम रिजल्ट यहाँ पर पहुँचे थे और अभी भी तकरीबन जो 96 रिजल्ट थे वो बाकी थे। ये सवाल उठता है कि ये एक शहरी हलका है, कोई भी पोलिंग स्टेशन इस दफ्तर से आधे घंटे से ज़्यादा के फासले पर नहीं है, तो फिर ये घंटों क्यों लगे उन वोटों को और रिज़ल्ट को यहाँ पर पहुँचने में। इसमें फिर वही डस्का वाली बात आती है कि प्रिजाइडिंग अफसर भी गायब, वोट भी गायब और रिज़ल्ट भी गायब। बहुत से पोलिंग स्टेशंस पर जो फॉर्म 45 है उस पे पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत नहीं हैं। ये भी एक इब्हाम पैदा होता है। और सबसे बड़ी जो निशानदेही है कि इस इलेक्शन में क्या हुआ, जो रिजल्ट्स वक्त पे आए हैं, यानी जो पहले 3 घंटे के अंदर जिनके व्हाट्सएप आए हैं और जो 9 बजे तक यहाँ पर पहुँच गया जिनका रिकॉर्ड, उसके अंदर जो तकरीबन 150 के करीब पोलिंग स्टेशन थे, उसके अंदर एक वाज़े बरतरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है।
लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट देर से आते गए वो बर्तरी उसमें कमी वाक़या होना शुरू हो गई। तो अभी भी PMLN की बर्तरी है, लेकिन ये वाज़े नज़र आ रहा है कि जिस तरह रात के अंधेरे में रिजल्ट आते जा रहे तो PMLN की बर्तरी में कमी वाक़या होना शुरू हो गई। तो ये मामला बहुत से सवालात उठाता है जिनके जवाब यहाँ पर देने पड़ेंगे। इलेक्शन शफाफ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इलेक्शन के अंदर इबाहम पैदा नहीं होना चाहिए था, इबाहम पैदा हो गया। इलेक्शन के बारे में कोई सवाल नहीं उठना चाहिए था। हमने सवालात की एक फहरिस्त आपके सामने रख दी है कि व्हाट्सएप कितने बजे आया, रिकॉर्ड यहाँ पर कितने बजे पहुँचा, उसकी क्या वजूहात हैं। और ये अकल तस्लीम नहीं करती कि वक्त पर जो रिजल्ट आए उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वाज़े बर्तरी है और जो वक्त के बाद आए उसमें उसके वोट में कमी वाक़या हो रही है। ये इस इलेक्शन के हक़ाइक़ हैं और बदनसीबी है कि एक दफ़ा फिर एक बाई इलेक्शन मुतनाज़ा बन चुका है और ये पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में पार्लिमान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए एक नेक शगुन नहीं है। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है मुतनाज़ा इलेक्शन का जश्न मना रही है और बिलावल हाउस में भी इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी भी खुद को कहती है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, क्योंकि इस अंदाज में इंतकाम लिया गया। देखिए, पीपल्स पार्टी किसका जश्न मना रही है? वो हुकूमत में है। मैंने यही बात कही है कि जो लोग हुकूमत में होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इलेक्शन मुतनाज़ा ना हो, उनके नाम पर हर्फ ना आए। अभी जो आखिरी गैर हतमी नतीजा इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है उसमें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बर्तरी है। तो अगर जश्न मनाया जा रहा है तो दाल में जरूर कुछ काला है। 203 ये बता दीजिए, समझते हैं हम जीतेंगे। जिस तरह से जो सियालकोट का जिस तरह से डस्के का इलेक्शन था उस वक्त भी यही इलेक्शन कमीशन था, आज भी वही है। तो किस तरह से फिर आप क्या दोबारा अगर मुस्लिम लीग नून को जहाँ हराया जाता तो क्या दोबारा इलेक्शन का कहेंगे आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन वही है। मैंने सवालात आपके सामने रख दिए हैं कि ये शहर है, यहाँ से 9.5 घंटे लगने हैं आपको इलेक्शन के रिजल्ट बनाने में। यहाँ पे 6-7 घंटे लगते हैं पोलिंग स्टेशन से यहाँ पर पहुँचने में। और क्या प्रिजाइडिंग अफसर ने व्हाट्सएप पे जो रिजल्ट भेजा वो कितने बजे भेजा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब्बासी साहब जी, आखिरी सवाल जी। अब्बासी साहब, मेरा नाम शाहिद जदुई है, मैं ब्यूरो चीफ हूँ बोल टीवी का। बोल टीवी से जी। बोल टीवी का जब इलेक्शन का टाइम खत्म हुआ 5 बजे, तो मैं एक पोलिंग स्टेशन में था, पोलिंग स्टेशन नंबर 18, उसमें मैं मौजूद था मेन। उसमें मैं गिनती में भी शरीक था। 15 मिनट लगी, सिर्फ 15 मिनट। और सबसे पहले मैंने वहाँ उस पोलिंग स्टेशन का नतीजा जो है ब्रेक किया, सिर्फ 15 मिनट। जी, मैं भी यही कह रहा हूँ जी। ठीक है ना। और ये जो इलेक्शन ये रिजल्ट रोका जा रहा है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि इसके बारे में जो आपके सवालात हैं वो जायज़ हैं। अभी जो आप अंदर गए थे 180 पोलिंग स्टेशन का जो आपको कह रहे हैं कि रिजल्ट आ चुका है, वो क्या है? 203 का गैर हतमी नतीजा उन्होंने दे दिया है। उसके अंदर तकरीबन 500 वोट की बर्तरी, 500 की 400 की बर्तरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। लेकिन ये बर्तरी 4000 तक थी जब जो रिजल्ट टाइम पे आए हैं, वहाँ बर्तरी 4000 से ज्यादा की थी। ये जैसे ही रात के अंधेरे में रिजल्ट आना शुरू हुए हैं तो बर्तरी घटती जा रही है। ये इबाहम है। बहुत शुक्रिया। मेरे भाई, अभी रिजल्ट तो आने देना। मैं तो मामलात आपके सामने रखे। नून लीग को शिकस्त नहीं होती, या शिकस्त जमहूरियत को होती है। ये जो इबाहम है, इबाहम नहीं होना चाहिए था। हम अभी रिजल्ट आने दें, जो भी आता है। मैंने इबाहम आपके सामने रख दिया है। जो भी हमारे पास कानूनी जवाब है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। कौन सा सिस्टम बैठा हुआ और ये हक हर उम्मीदवार का है। 29 उम्मीदवार है इस हल्के के अंदर,
जिसमें वफाकी हुकूमत भी शामिल है, MKM भी शामिल है, यह हक उनके पास भी है। खान अब्बासी साहब एक सवाल ले लीजिए। आज तो RTS सिस्टम नहीं था, तो कौन सा सिस्टम बैठा है? और जिसके पास भी फॉर्म गए, ये मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं, जो 45 फॉर्म गया है उसमें वो जीते हुए, जो मंदो खेल साहब के पास आए उसमें वो जीते हुए, और जो फॉर्म आपके पास आए उसमें आप जीते हुए। तो ये क्या अलग अलग फॉर्म 45 अलग अलग तकसीम हुआ है, जिसको देख देख के बना दिया कि तुम भी जीत गए? मैं यही कह रहा हूँ ना, वो देखना पड़ेगा कि हुआ क्या है। इबाहम तो बहुत सा पैदा हो गया ना, और बात वक्त की है कि क्या 9.5 घंटे के बाद भी हम कराची में होने वाले इलेक्शन का रिजल्ट नहीं दे सकते? हर पार्टी रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि 9.5 घंटे गुजर गए, रिजल्ट सामने नहीं आ सका।